अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम केमिस्ट्री 10th का जो है हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पीएच और पीओएच के बारे में स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसमें ऐसे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये अगर पूरा पूछ ले तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटैम्प्ट करना है और इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी मान सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने 1909 में इस ये है ना पीएच स्केल के मुतारफ करवाया। उसने बताया इसके बारे में, और जो लफ्ज़ पी है, जो हम पीएच और पीओएच में जो पी हम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया ना। हम इसको जर्मन वर्ड है ये, जिसका मतलब पोटेंस, और फर्दर इसका मतलब होता है पावर या कंसंट्रेशन, यानी मिकदार के लिए हम ये पी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, पी का हरफ यूज़ करते हैं, लेटर। सो नंबर थर्ड पॉइंट में अगर हम देखें तो हमारे पास पानी जो है ना वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है ये कम आयोनाइज होता है, यानी कि ये, और इसके साथ साथ ये सेल्फ आयोनाइज होता है, यानी खुद ब खुद आयोनाइज हो जाता है, लेकिन कम होता है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, कम आयोनाइज में तब्दील होता है। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर, ये जो हमारे पास जो है ना वो सेल्फ आयोनाइज हो जाता है। सो हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, पीएच और ओएच की। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले जो पानी है वो सेल्फ आयोनाइज होता है। हमें पता है कि रूम टेम्परेचर पे हो हमारे पास सेल्फ आयोनाइज होता है, तो सेल्फ आयोनाइजेशन के तरीके से उसने हाइड्रोजन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट किया है। सो अगर हम इसके लिए इक्विलिब्रियम केसी की वैल्यू लिखें तो हम देखते हैं कि केसी किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम देखते हैं सो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रिजर्व ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का रिजर्व हमारे पास है। सो बच्चों हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि ये जो वाटर है, आपको पता है वाटर इन एक्सेस होता है, ज्यादा होता है वाटर। सो ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो वाटर वाज इन एक्सेस, वाटर जो था वो ज्यादा था, यानी कि वाटर पे कोई जो है ना वो कमी आएगी नहीं, वाटर को कोई, यानी कि वो आयनाइज तो हो गया, इतने ज्यादा पार्टिकल में से कोई एक, सॉरी इतने ज्यादा मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल अगर आयनाइज हो भी गया है तो पानी इतना ज्यादा था तो पानी उतने का उतना है, कोई थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा है। इसी वजह से जो मल्टीपल है ना केसी और H2O का, यानी वाटर का, उसको एक न्यू कांस्टेंट के तौर पर हमारे पास उभरता है, जिसे हम KW के तौर पर बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो KW हमारे पास आ गया H पॉजिटिव इंटू OH हाइड्रोक्सल, यानी कि अच्छा जी, एस हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम H पॉजिटिव की और हाइड्रोक्सल की वैल्यू, जो आयंस की वैल्यू पुट करें, कंसंट्रेशन इनकी पुट करें, तो हमारे पास KW की वैल्यू आ जाती है डियर स्टूडेंट्स 1.0 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -14। सो उसका मतलब ये भी है कि 1 ओवर ये पर पावर अगर नेगेटिव हो तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 10 टू रेज़ की पावर 14 में से ओनली एक मॉलिक्यूल सेल्फ आयोनाइज होता है। आप हिसाब लगा लें कि कितने थोड़े मॉलिक्यूल जो है ना वो आयोनाइज होते हैं। सो हमने देखा है कि पानी जब जो सेल्फ आयोनाइज जब उसकी हुई तो वो सेम नंबर ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन की सेम तादाद हमारे पास प्रोड्यूस होती है। सो जितने H पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो हम मैं क्या देखें ना, जब देखें 5 = 3 + 2 है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो मैं लिख सकता हूँ ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। ऐसे जब H पॉजिटिव मैंने हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर क्या ही दिया है, इसका मतलब क्या है कि मैं H पॉजिटिव की जगह हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना वो पुट कर सकता हूँ, या हाइड्रोक्सिल आयन की जगह H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पुट कर सकता हूँ। सो हम इसकी जगह जो है ना, या इसकी जगह H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को पुट कर देते हैं। सो इसका स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर हो गया तो हम क्या लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ, यानी कि स्क्वायर खत्म करने के लिए
तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये हाइड पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻⁻⁷। आपको पता है ये बहुत जो छोटी मकदार है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए वो हम इसको दूर करते हैं ताकि हम नेगेटिव पावर से अवॉइड कर सकें और पॉजिटिव में कोई जवाब निकाल सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, मैथ का एक रूल है कि नेगेटिव लॉग लेते हैं हम, दोनों तरफ नेगेटिव लॉग जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ये नेफी लॉग या नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव आयन, यानी कि नेगेटिव लॉग का मतलब ही पी होता है। ये स्टूडेंट्स नेगेटिव लॉग का मतलब ही पी होता है। तो ये देखें मैथ का रूल है कि अगर लॉग हो और पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती और लॉग बेस पे अप्लाई हो जाता है। तो ये नफी नफी प्लस लॉग 10 हमें पता है कि वो 1 होता है, तो 7 1 are 7। पीएच हमारे पास कितनी है, पीएच की वैल्यू 7। हमें पता है पीएच और हाइड्रो जितने एच पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन थी उतनी OH आयंस की कंसंट्रेशन थी, तो इसलिए पीएच वो भी पीओएच के बराबर होगी, यानी पीएच की अगर वैल्यू 7 है तो पीओएच की वैल्यू भी हमारे पास 7 होगी। नेक्स्ट बच्चे, इस वाले से हमारे पास पीएच प्लस पीओएच दोनों का मजमुआ वो 14 आएगा, 7 + 7। यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास पीएच स्केल होता है ना, ये 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक ये वैल्यूज का ग्राफ है, यानी कि हमारे पास टोटल वैल्यू 0 से लेकर 14 तक आती हैं। अच्छा, अगर हम इसमें से पैमाना नुमाइश इसकी करते हैं एसिडिटी और बेसिसिटी की, तो इसके लिए हम देखेंगे, फर्ज करो 0 से लेकर 14 तक है हमारे पास, जो 7 है, अगर किसी भी चीज की किसी भी सोल्यूशन की पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेस होगा, अगर 7 से कम पीएच है तो वो हमारे पास एसिड के तौर पर होगा। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से ज्यादा है तो बेस होगा, अगर 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। हम देखते हैं कि एसिड कितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा बेस होगा, इससे भी पता चलेगा जितनी 7 से वैल्यू 14 के करीब जाती जाएगी उतनी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि अगर 8 है वो बेस है और 9 है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर 10 है तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, 11 है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस तरह अगर आप एसिडिटी की बात करें तो जितनी से वैल्यू 0 को क्लोज करती जाएगी उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कंक्लूजन, यानी कि नतीजा क्या निकलता है हमारा, हासिल क्या हुआ हमें, या इनका क्या पर्पस था जो हमने पढ़ा एंड पे रिजल्ट। पीएच अगर 7 हो तो वो मैं बता चुका हूँ, सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल है। इसका मतलब ये एमसीक्यूज आ सकते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएच 7 से कम है, अगर 7 से कम पीएच है तो सॉल्यूशन जो आपके पास एसिडिक होगा। अगर पीएच ग्रेटर देन 7, ये और जो हमने बात डिस्कस की 7 होगा तो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, देखें अगर किसी की पीएच 1 है ना, अगर पीएच 2 है इसका मतलब ये 10 टाइम्स ज्यादा है इसमें। ठीक हो गया। अगर पीएच 3 है इसका मतलब इससे ये 100 टाइम्स ज्यादा इसमें एच यानी कि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है, इसका मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इसके यूजेस हो गए चंद, वो थ्योरी है, 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप उनको स्टडी कीजिएगा और इंशाल्लाह इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इंशाल्लाह मेरे पास कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और इस मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।